एलजी टीवी में आपका इस्तकबाल है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक शादी घर में, जहां शादी का एक फंक्शन जहां चल रहा है। शादी में जहां दीगर तकरीबात और दीगर रस्म व रिवाज आप देखते हैं, वहाँ कुछ खाने के दौरान किस तरह का माहौल होता है वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ खाने के दौरान जो है आज कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ एक समाज सेवी संस्था की जानिब से की जा रही हैं, वो भी हम आपको यहाँ आइए चलते हैं दिखाते हैं। वो समाज सेवी संस्था क्या है और क्या कार्य यहाँ कर रही है, वो सबको हम आपको यहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। तो आइए देखिए, शादी का यहाँ फंक्शन चल रहा है, इस दौरान यहाँ जो है खाने का ये जो है प्रोग्राम यहाँ जो जारी है। तो किस तरह का यहाँ माहौल है, लोग खाने में लगे में मसरूफ़ हैं और खाना खाने में यहाँ मसरूफ़ हैं। इसी दौरान यहाँ जो एक संस्था है जिसको वर्क के नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीडियंस एंड नॉलेज, यानी वर्क की संस्था के लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ उसके वॉलंटियर्स मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह का आज वो यहाँ समाज सेवा का यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन लोगों के हाथ में आपको कुछ प्ले कार्ड नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, आप करीब में चाहूँगा दिखाइए आप ले जाकर कि किस तरह का ये इन प्ले कार्ड पे क्या मैसेज लिखा है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये कुछ यहाँ हदीसें हमें मालूम नहीं, हदीसें लिखी हुई, जिसमें जैसी आप ये देखिए कि ये हदीस में लिखी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ और अपने सीधे हाथ से खाओ, और जो कुछ तुम्हारे पास रखा है उसमें से खाओ। तो ये सही मुस्लिम की एक हदीस है जो ये यहाँ कोट की गई है। इसी तरह से यहाँ एक और हदीस है जो यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद बर्तन यानी प्लेट साफ़ किया करो। तो ये एक तरह का यहाँ एक समाज को एक मैसेज दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, यहाँ हम बात करेंगे इन्हीं के वर्ग के जो यहाँ बोलते हैं और इसके जो जिम्मेदार हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहेंगे आप इस तरह का आज शादी का फंक्शन चल रहा है और आपके हाथ में कैसा चलेगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कायम करें और उनकी बताए हुए नसीहतों पे चले। जो खाना ले वो सही से अपने प्लेट में खाएं, बिस्मिल्लाह करके खाएं, दाहिने हाथ से खाएं और अपने प्लेट में जो भी खाना है उसे नुकसान न करें, इसलिए कि खाना नुकसान होने में अल्लाह नाराज़ होता है, रसूल हमारे नाराज़ होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जितना ही खाना को बचाएंगे वो खाना हमारे गरीबों तक पहुँचेगा। तो ये उनका पैगाम है, उनका सुन्नत है। अगर हम जितना सुन्नत पे अमल करें उतना कामयाब। वर्क के हमने बहुत सारे कार्य देखे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रहती हैं। ये पहली बार हम इस तरह का ये देख रहे हैं कि यहाँ पैगाम है। इस तरह से आपके ज़हन में बात आई कि यहाँ ये काम होना चाहिए। ये इस तरह से आई कि यहाँ लोग खाना बहुत नुकसान करते हैं और सुन्नत पे अमल नहीं कर पाते, और ये खाना अगर बचे तो गरीबों तक पहुँचेगा और अल्लाह भी खुश और हमारे पेट भी अच्छे से बढ़ेंगे, खाने भी नुकसान नहीं है। तो सुन्नत पे अमल करना एक हमारी कोशिश है कि ये हर मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचे और सुन्नत पे अमल करें। तो यहाँ किस तरह का मैसेज जा रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह का यहाँ? ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। जो भी खा रहे हैं प्लेट साफ करके खा रहे हैं, अपने प्लेट का खा रहे हैं और खाना बहुत कम नुकसान हुई है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो ये एक देख सकते हैं यहाँ कि जिसका इस तरह से पॉजिटिव मैसेज यहाँ दिया जा रहा है और एक यहाँ एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि खाने बर्बाद होने से बचे, ताकि एक इस मुल्क में जहाँ लोग खाने पीने वाले हैं और खाते पीते घरों से लोग हैं, वहीं एक बड़ी आबादी जो है तो वो भुखमरी की ज़िंदगी जी रही है। तो ये एक पॉजिटिव पैगाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए यहाँ दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से हम खाने को ज़ाय होने से बचा सकते हैं और जिन तक खाना नहीं पहुँचता है उन तक किस तरह से खाना पहुँचाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा पैगाम कह सकते हैं कि यहाँ दिया जा रहा है। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ आए हुए हैं, मेहमान हैं, इनके इस कार्य को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इनको समझते हैं। तो यही चलते हैं ऐसे कुछ लोगों के पास। क्या नाम है? सद्दाम साहब, क्या कहेंगे आप यहाँ एक तकरीब में जो पहुँचे शादी की, किस तरह का, और ये जो यहाँ वर्ग के जो कार्यकर्ता यहाँ एक जो मैसेज दे रहे, क्या कहेंगे इस मैसेज को? पहली बार ऐसा स्टेप देखा और काफ़ी अच्छा स्टेप देखा कि है ना किसी ने इस चीज़ के ऊपर है ना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि आज तक है ना लोग सिर्फ यही सोचते थे बस है ना खाओ पियो और निकलो। तो इस लोगों को क्या इसके लिए आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि है ना ये बिल्कुल हमारे नबी की सुन्नत है और इसको ज़िंदा रखना चाहिए। और सिर्फ नबी की नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए भी है ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि है ना खाना जो है वो वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना। क्योंकि है ना मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं जो है ना भूखे मरते हैं और भूखे सोते हैं। जी बिल्कुल। चलिए आइए और लोगों से भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का यहाँ देखते हैं।
पैगाम। उमूमन ये बात है लोगों में कि खाना बर्बाद होता है ऐसे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं बड़े पैमाने पर हर जगह पूरे मुल्क में शादियाँ होती हैं जगह जगह, और खाने की बर्बादी इस तरह से होती है कि आधा खाते हैं लोग, आधा उसमें जो है डस्टबिन में जाता है। वो क्या नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर शादियों में देखा है आधा लोग प्लेट भर के लेते हैं, लेकिन खाते ही आधा और आधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये मुहिम सही है और अच्छा है जी। और ताकि खाना जो बच जाए, मतलब फेंका ना जाए, मतलब खाना तो उतना ही लिया जाए जितना खाना है। जी बिल्कुल। बेशक आप दोबारा ले ले, तीसरी बार ले ले, लेकिन जो खाना बच जाए फिर उसको यूटिलाइज किया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये जो यहाँ बात आ रही है, लोगों का मानना है कि खाना बर्बाद होता है बड़े पैमाने पर, और इसको बचाने की मुहिम जो यहाँ की शुरुआत की गई है, नई दिल्ली से शुरुआत की गई है इसकी, ये पूरे मुल्क में ये मुहिम चलना चाहिए। और एक अगर इस तरह की एक जो चीज़ चली है, एक ये जो रिवायत चल गई है, इस रिवायत को कहीं ना कहीं खत्म करने की ज़रूरत है। NGTV के लिए नई दिल्ली से The Voice of Common People।